नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारत की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की। आपका स्टूडियो में बहुत बधाई है। 15 साल हो गए राज करते हुए आपको। थकी तो नहीं ना? अभी लगती नहीं आप थकी? नहीं, दिल्ली बड़ी एक्साइटिंग जगह है। तो थकान तो तब हो ना जब कुछ काम करने को नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया हो। पर एक बात बताइए, आपको हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कई बार होता है। जब आई थी आप सत्ता में, हाँ, तो इशू था प्याज, आपको याद होगा। हाँ। आंसू लोगों के बह गए थे और उन्होंने आंसू के चक्कर में आपको वोट दे दिया। एक कारण था ये भी। एक तो उनके बुरे काम होंगे या अच्छे काम है, दूसरे कर प्याज एक इम्पोर्टेंट इशू बन गया। नहीं, आई एम सॉरी, उस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया था दैट वो सरकार जो थी वो इनकॉम्पिटेंट थी। पर इस बार भी इसका मतलब आपको लगता है प्याज की वजह से सरकार के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं? नहीं कि रोज जो 30 रुपए किलो बेच रहे हैं, आपकी सरकार भी बेच रही है प्याज। आप आजकल प्याज की दुकान लगा रखी है लोगों ने, सरकार ने भी लगा रखी है, बीजेपी भी लगा रखी है, आम आदमी ने बीजेपी ने 5, 7, 8 लगाई हुई है, आम आदमी ने 2-4 लगाई भी है। हमने 1000 आउटलेट्स करे हैं, 200 तो टेम्पोज चल रहे हैं हमारे। तो ये तो प्याज से खतरा तो महसूस कर रही है ना आप? नहीं, हम राहत दे रहे हैं। प्याज का कोई असर आपके ऊपर होने वाला नहीं है। नहीं, पर एक बात बताइए, अगर इतनी सारी चीजें आपने काम अच्छा किया जो आप कह रही हैं, बिजली आपको मिलती है, मैं कह रही हूँ मैं नहीं कहती। नहीं, मैं आपने कहा उसके कारण से हारे से बोलूं कि सरकार हमारा काम, मेरी सरकार का काम दिखता है, मैं नहीं कहती। वो आपके आजकल बड़ा विकास दिखता है, एक नारा है आपका, विकास दिखता है, काफी चीजें दिखाई देती हैं। पर सवाल ये है कि फिर भी शीला दीक्षित जो है फूड भी फ्री देने के लिए तैयार हैं, कैश सब्सिडी भी देने के लिए तैयार हैं। अमीर जैसा दिल्ली में बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, गरीब की संख्या बहुत कम, बाकी तो उनके लिए तो नहीं है, उनके लिए तो नहीं है। परंतु ये सब इंसेंटिव देने की जरूरत क्या लगी है आपको? नहीं, क्यों देना चाहिए आपको? ऐसा नहीं। इलेक्शन के टाइम पे आप पार्लियामेंट ने बिल नहीं पास किया और आपने बांट दिए पैसे। नहीं, मैंने पूछ के करा, ऑर्डिनेंस इज इन प्लेस, ऑर्डिनेंस है ना। और जब तक वो बिल पास होता है पार्लियामेंट पे, ऑर्डिनेंस चालू। मैंने ये पता करा था, पूछा था कि भाई मैं इसको रख दूं कि ना रख दूं। और अगर मैं समझती हूँ कि हमारी ऑपोजिशन पार्टीज जो पार्लियामेंट में भी है, उनको भी अकल आएगी और उनको भी एहसास होगा कि ये बिल जो है फूड सिक्योरिटी वाला, दिस इज फूड सिक्योरिटी नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉट फॉर द रिच, दिस इज फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। लीकेज कितनी, आपने भी कई बार सीएजी रिपोर्ट में भी आता है, कितनी लीकेज इतनी ज्यादा है। अगर आप पीडीएस में रही है, और कैश सब्सिडी में जो है वहां पर भी लीकेज आने हो गई है। मैं आपको बता रही हूँ, कैश सब्सिडी में नहीं हुई है। हमने जो कैश सब्सिडी अन्नश्री हुई है, आज तक हमारे पास कोई उसको कोई 9-1 महीने हो गए। और एक गैस के लिए जो किया था, हाँ, नहीं, मैं गैस की बात कर रहा हूँ। गैस में भी नहीं हुई है। गैस में हुई है, आपके अखबार छपी है कई जगह, अखबारों में छपी। मुझे आके बल्कि किसी ने ये नहीं कहा कि ये, और मेरे दरवाजे खुले रहते हैं, हमारे सब मंत्रियों को ये कहा गया कि कहीं पर भी आपको शिकायत मिले, शिकायत करे तो बताना। अब वैसे ही कोई हवा उड़ा दे कि ये कर दे, तो हाउ डू वी एक्ट? आपको लगता नहीं कि सरकार को वोट मिलने चाहिए परफॉर्मेंस पे? 15 साल अगर लोगों ने आपको चुना है, वो ये एक्सपेक्ट करते कि आप हमारे को खाना सस्ता देंगे, गैस के कैश देंगी। ये तो एक किस्म से भिखारी को दक्षिण देने वाली बात। प्रभु जी, ये कैश केरोसिन फ्री दिल्ली बनाने का एक मकसद था कि दिल्ली में जो केरोसिन जलाई जाती है और जो बेची जाती है टू द पेंट फैक्ट्रीज एटसेट्रा पे ब्लैक होता है, उसको कम किया जाए और प्रदूषण वायु कम हो। आपने दिल्ली की सूरत बदल दी 15 साल के अंदर, फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई। जब 5 मिनट बारिश होती है तो सारी दिल्ली जाम हो जाती है। इसका कहीं आपकी होलिस्टिक व्यू नहीं है, टोटल डेवलपमेंट की बात नहीं होती। हर जगह आज दिल्ली के अंदर 15 साल पहले टाइम जितना लगता है, एक बात मैं आपसे कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में गलती है। नहीं, हमारी प्लानिंग में नहीं, यहाँ पर प्लानिंग बहुत जगह पीडब्ल्यूडी एक करती है, एमसीडी दूसरी करती है, डीडीए तीसरी करती है। अब तो हम कुछ आपके आवाज है डीडीए को छोड़ करके, बाकी सब आप ही की चलती है। पीडब्ल्यूडी आके कॉर्पोरेशन के फंड आप कंट्रोल करते हैं। ना, अब कॉर्पोरेशन के फंड्स भले ही हम देते हो उन्हें, लेकिन वो कैसे खर्च करते हैं उसका कंट्रोल नहीं है हमारे। आप उन्होंने सड़कें ले ली, आपने उनकी सारी की सारी 100 फुट की सड़कें आपने ली, वही सड़कें सबसे ज्यादा खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, घंटा 2 घंटा जो बिल्कुल बारिश हुई, और अब की बार बहुत मतलब ये नॉर्मल बारिश नहीं हुई, बड़ी एबनॉर्मल बारिश बड़ी तेज हुई है। घंटे में परेशानी होती है, साफ हो जाता है। तो आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ? नहीं, प्रभु जी,
I will say कि there is a problem, water is a problem area. सड़कों में जैम जो होते हैं बारिश की वजह से, that is a problem area. We will put them right. लेकिन अगर जो आप गाड़ियों की तादाद देखें तो 75-80 लाख गाड़ियां चलती हैं दिल्ली में. प्लीज़ रिमेंबर दैट. हमारी जो वो थी बसेस थी वो कौन 2,500-3 हज़ार की थी, आज 6,000 बसेस चलती हैं. तो चीज़ें बढ़ी हैं, उस रफ्तार से ये चीज़ें नहीं बढ़ी हैं. इस पर काम करना पड़ेगा. और मैं तो इतना ही कहूँगी, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि काम का कोई विराम नहीं है. कि दिल्ली में अच्छे सड़कें होनी चाहिए. आपने फ्लाईओवर बनाए, आपने पेड़ लगाए, आपने बाकी अस्पताल खोले, बाकी स्कीम चालू की, परंतु सड़कों के ऊपर आज टाइम ज्यादा लगता है और पानी ज्यादा रुकता है, सीवेज ज्यादा रुकता है. ये बात है. आप और मैं इस वक्त मिल रहे हैं जब वाकई में बरसात का खूब बड़ा जोर है. अगर जो आप और मैं यही बात नवंबर में कर लेते तो फिर आप ट्रैफिक जैम्स की या पानी की बात भी आप दिल्ली में 50-55 साल से रह रहा हूँ. मेरे को अपने घर से पहले 20-25 मिनट लगते थे, आज लगते हैं 1 घंटा 10 मिनट. जरूर लगते होंगे. बारिश के दिनों में ही नॉर्मल लगते हैं. हाँ हाँ, नॉर्मल भी ट्रैफिक है. तो ट्रैफिक है ना, इसको रोड की कैपेसिटी नहीं बनाई आपने, ऑल्टरनेटिव रोड सिस्टम नहीं शुरू किया. हाँ, 15 फ्लाईओवर्स होते थे, आज 37 या 40 के करीब फ्लाईओवर्स हैं. 44 फ्लाईओवर्स पर्याप्त नहीं है. आप उम्मीद ये कि अगर पर्याप्त नहीं है, फ्लाईओवर बन नहीं सकते, सड़कें चौड़ी हो नहीं सकती. नहीं, therefore we have to continue to make more. सड़कें जो चौड़ी हो रही हैं, मैं साउथ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर इतनी करप्शन है. सड़कें टूटी, बनने से पहले टूट गई हैं. नाले चौक हो गए सारे के सारे, अभी नहीं बारिश से पहले चौक हैं. और वसंत कुंज की तरफ अगर आप चलिए, नई दिल्ली के एरिया के अंदर सारे के सारे बंद पड़े. आपको लगता नहीं करप्शन जो PWD डिपार्टमेंट के अंदर वो भी एक इश्यू हो सकता है? करप्शन की बात आपको दुख पहुंचता है उतना ही हमको भी पहुंचता है, क्योंकि हम करोड़ों रुपए देते हैं. इसको कैसे कम किया जाए, कुछ आइडियाज हैं दिमाग में, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. मॉनिटरिंग नहीं है, और सड़क बन रही है कि टाइम टेबल पे नहीं बन रही है. आपके पास कोई मॉनिटरिंग नहीं है. मैं पिछले 6 महीने से सड़क के ऊपर खुद ही पड़ी है, मलबा पड़ा है, उठता नहीं है वहां से. मॉनिटरिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं. अब हमारी उस वाली रिंग रोड की बारापुल्ला वाली सड़क पे चले जाइए, बिल्कुल अच्छी. हाँ, तो उधर से आप पालम एयरपोर्ट से महिपालपुर से आइए, वहां से जाम है एकदम सारा खुदा पड़ा है. पिछले 1 साल से कोई मलबा नहीं उठाता. यानी कहने कि दिल्ली के अंदर जो एक पूरी टोटल पॉलिसी होनी चाहिए. आपको लगता है कहीं ना कहीं वहीं पर कमी है महसूस? नहीं, कमी है, ये बात जरूर है. दिल्ली में प्रॉब्लम्स भी मैनीफोल्ड हैं, ऐसा नहीं है. जितना लोग नोएडा दिल्ली आते हैं और दिल्ली से नोएडा जानते हैं या गुड़गांव से आते जाते हैं, तो प्रेशर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है जितना हम. 15 साल में शीला जी आपने दिल्ली के 15 साल में बदला है. मैं जो कह रहा हूँ, जो आपको शुरू किया था आपने कि दिल्ली जो नहीं आना चाहता ट्रैफिक, दिल्ली से बाहर चला जाए, उसमें भी आप सफल नहीं हुई, निकाल नहीं पाई. नहीं, वो एक्सप्रेस वे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हरियाणा, यूपी और हमें मिलाकर जितना रुपया उन्होंने मांगा था हमने दे दिया, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा फायदा तो हमें होने वाला है. हाँ, एग्जैक्टली. अब जैसे पानी के है, मुनक कैनाल में पानी नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा. तो मैं, उनकी भी परेशानियां हैं, वो लोग जो भी, उनको भी जरूरत है, उनके फार्मर्स को जरूरत है. लेकिन ये बात सही है, लेकिन कुछ चीजें जिसमें औरों का सहयोग चाहिए, अगर जो वो सहयोग न मिले टाइम पर तो भुगतना हमें पड़ता. तो आपको लगता है दिल्ली की कुछ समस्याएं बाकी प्रदेशों की वजह से हैं? हाँ, कह सकते. देखिए, पलायन क्यों होता है यहाँ दिल्ली में? नहीं, पलायन तो इसलिए था कि दिल्ली में जॉब जल्दी मिलती है, पैसा अच्छा मिलता है, परंतु आपका विकास नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बन रहा. नहीं, ऐसा बात नहीं है. लोग आते हैं यहाँ, अच्छा लगता है, और कैपिटल तो सबका ही है. हाँ, ठीक है. आपके पास सरकार, जो हरियाणा की सरकार आपके पास अपनी पार्टी की है, जहाँ से ज्यादा सबसे ज्यादा पार्टी का मतलब नहीं है. देखिए, दिस इज वॉट यू एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो आपके स्टेट की हित की बात है, उनके स्टेट की हित की बात है. हो सकता है हमारे स्टेट की हित की बात ना हो, लेकिन इससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं. गुड़गांव, नोएडा, ये दोनों तो सारी दिल्ली के जाम का कारण तो ये दोनों की जरूर है ना. यहाँ से गुड़गांव लोग जाते हैं काम करने के लिए, घर रहते हैं दिल्ली में. हाँ. गुड़गांव वाले रहते दिल्ली में, नहीं, कई गुड़गांव में रहते हो, दिल्ली में काम करने आते हैं. तो इसका तो ये एनसीआर का एरिया जो है, दिल्ली की सारी समस्या एनसीआर की अपनी प्रॉब्लम की वजह से. मैं प्रभु जी बहुत दिनों से कह रही हूँ और अभी फिर भी कहूंगी कि ये एक कॉमन इकोनॉमिक जोन बन जाना चाहिए. एनसीआर का जो रीजन है वो कॉमन इकोनॉमिक होना चाहिए और कॉमन डेवलपमेंट होना चाहिए, रफ्तार.
इकोनॉमिक में किस लिए कह रही हूँ, जैसे आपने कहा ना गाड़ियां आप क्यों सस्ती बेचती हैं, अगर जो कॉमन होगा तो हमारा टैक्सेशन सबका एक ही जैसा होगा। तो पॉइंट इज दिस, अब इस पर बात करते हैं, दिल्ली में महंगी होती है वहाँ ठेके पे हरियाणा में चला जाता है वो। ये है, तो ये चीजें असलियत है, सही है और सच्चाई है, सच्ची है, तो इनको बदलना पड़ेगा। जैसे हर एक चीज को बदलना चाहिए समय के मुताबिक। तो एनसीआर जो बोर्ड बनाया था आज से 15-20 साल पहले, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना होना चाहिए। नहीं हुआ। चलिए उससे क्या कारण है मैं पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से। एक बात बताइए, अब 15 साल हो गए, अब चौथी बार शायद आप जीत जाएंगे, ऐसा लगता है सर्वों के हिसाब से, सर्वे जितने आ रहे हैं। लीडर कभी जो हमारे को बढ़ाया गया है, एक सक्सेसफुल लीडर इज द वन हु क्रिएट्स ए सक्सेसर आल्सो। यहाँ सक्सेसर कोई नहीं क्रिएट किया आपने। शीला के बाद कौन? अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया गलती से सोनिया जी ने, गलती से हमारे को खुशी होगी अगर बना दिया। नहीं, आपने शब्द ठीक इस्तेमाल करा, गलती से बना, पर हमारे लिए अच्छा होगा, पर देश दिल्ली वालों का क्या होगा? देखिए ऐसी बात नहीं है। लीडरशिप मेरे पहले क्या था, जब मैं आई थी तो आप ही लोग कहते थे आ गई है बाहर से, दिल्ली क्या जानती है, तो वो चीजें हैं, कोई वैक्यूम कहीं नहीं रहता है। आपके पास कौन है भाई? अरे कोई ना कोई होगा भाई। मैं अभी आपके बात क्या, पहले ये इलेक्शन तो हम जीते या हारे। आपको लगता है सक्सेसर तैयार होना चाहिए? आपको क्या पता वो कौन से सक्सेसर है? 4-5 नाम बीजेपी जैसे 15 प्रधानमंत्री हैं, आप 5 मुख्यमंत्री बता दीजिए मेरे को। बीजेपी की कल्चर कुछ और है, हमारे कई बार जैसे सबके ऊपर चार्ज लगता है, ये लगता है कि आप अपने पुत्र को प्रमोट कर रही हैं, संदीप को। आई वुड बेग यू नॉट टू अक्यूज मी ऑफ दिस। संदीप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपने रफ्तार से चलेगा, ना मैंने उसको कभी प्रमोट किया और ना प्रमोट करने की कोई। तो आपके साथ तो फोटो नहीं मिलती उसकी? आपके साथ फोटो भी नहीं मिल रही किसी को छापने के लिए। अभी जान के किया क्या आपने? नहीं, अब आपने आइडिया दिया। उसके अलावा कोई सक्सेसर है कि नहीं? वो तो ठीक है, नहीं, वो तो देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो उसका रास्ता अलग है। अब सक्सेसर निकलेगा भाई, पहले हम चुनाव तो कर ले। अभी तो चुनाव है, प्रायोरिटी इस वक्त चुनाव है, और ये प्रायोरिटी कि हम इसे जीते। उसके बाद जीत के बाद लोग लगता है शीला जी का कुछ और प्लान है, जुटा के फिर उसके बाद कहीं। मेरा कोई प्लान नहीं है, लोग समझते हैं कुछ प्लान है। अब लोगों के समझने का मैं क्या, कोई आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहा है? नहीं, गलत है ये तो। हमारे आप जानते हैं ना दिल्ली। हाँ, दिल्ली जानता हूँ। तो बस तो फिर सब अपनी दिल्ली की हैं, सब अपनी राय देते हैं। कई बार होता है कि आप नाराज नहीं करती, जैसे शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई, आपने कोई रिएक्शन नहीं लिया उसके ऊपर? रिएक्ट क्या करूं? तो उसके अंदर कुछ एक्शन? शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने जितने सवाल उठाए उनका जवाब दे दिया, इससे ज्यादा उसमें एक्शन नहीं लेना था किसी के खिलाफ कोई भी? नहीं, किस लिए पता तो चले। उन्होंने पॉइंट आउट किया ना, उन्होंने ये गड़बड़ हुई। उस जवाब के बाद कोई ये प्रश्न ही नहीं उठा कि क्यों आपने ये कहा या क्यों नहीं कहा। तो शुंगलू साहब रिटायर हो गए ना रिपोर्ट लिखने के बाद। नहीं, ऐसी बात नहीं। शुंगलू कमेटी रिपोर्ट इज स्टिल देयर, anybody wants to take action they are welcome, the powers that be, not us। हमें तो सीएजी ने और शुंगलू कमेटी रिपोर्ट ने कोई सीरियस बात नहीं कही, और अगर जो कही भी तो हमने उसका जवाब दे दिया, पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ, वो देख लीजिएगा। तो अब तो आप मुख्यमंत्री दोबारा बनेगी, अगर जीत गई तो उसके बाद प्रधानमंत्री देश के कौन बनेंगे? आप सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बनेंगे, आप भी सोचती हैं वही बनेंगे अगर आपकी पार्टी आई जीत के? पहले तो पार्टी आ जाए ना। आपको डाउट है क्या? नहीं, डाउट की बात नहीं है, पहले कोई चीज हो जाए तब हम फैसला लेते हैं ना। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये रहा है कि पहले एक कदम फिर उसके बाद दूसरा कदम। सब बोल रहे राहुल गांधी को बनना चाहिए, आपने बोला है। आप देखिए ना, एक शख्सियत है हिंदुस्तान में जो कहती है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, आप कहने दीजिए। दूसरे जो आवाम है वो कहता है कि भैया पहले जीत, वो नहीं कहता हम बनेंगे मोदी, उनको लोग बोलते हैं मोदी बनना चाहिए प्रधानमंत्री, उसे तो पहले जिता तो दीजिए। आपके यहाँ भी लोग कहते हैं राहुल ने तो कभी नहीं कहा। हम लोग तो चाहते हैं, राहुल तो नहीं कहेंगे, राहुल नहीं कहेंगे, ये फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? मोदी जी कहते हैं कि बनेंगे और ये कहते नहीं। बहरहाल इस फर्क क्या है? मैं प्रभु जी फर्क, एक तो
खैर क्या बताऊं। नहीं बताइए ना, राहुल और मोदी में फर्क क्या है? मैं निजी टिप्पणी नहीं करती, चाहे राहुल जी हो चाहे मोदी जी हो, नेता की बात, लेकिन एक बात मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूं। हमारे नेतृत्व पार्टी इलेक्ट करेगी। आपके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट में क्या क्या क्वालिफिकेशन, दो होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? नहीं, प्राइम मिनिस्टर इज वन पर्सन। एक तो उसकी जो पहले तो उसकी जिस पार्टी का वो है या है महिला है, उसको एक्सेप्ट होना चाहिए। पहले तो वो करते हैं इलेक्ट कि भैया ये हमारा प्राइम मिनिस्टर। दूसरा, इलेक्शन तो जीतनी चाहिए उस पार्टी को। बिना पार्टी के तो हम प्रधानमंत्री तो दोनों बात। तो ये कांग्रेस की कभी ना कल्चर पॉलिटिकल रही है, ना करे होता है और कर जाते। पहले जीत तो ले हम। चलो आप जवाब देना नहीं चाहती, मतलब कैसे? नहीं, जवाब क्या? आप स्टूडियो में आए, जवाब जो मैं दे रही हूँ और जो मैं सुनना नहीं चाहता। नहीं, वो आप सुनना नहीं चाहते, नंबर और जो मैं करवाना चाहती हूँ वो कहना नहीं चाहती। नहीं नहीं, और दूसरे में इस जैसे मैंने कहा कि मैं वो नहीं हूँ, जादूगर नहीं है कि मैं भविष्यवाणी अच्छा, भविष्यवाणी करती नहीं आप बिल्कुल। आज की सोचती है, कल की भगवान के भरोसे। भगवान के क्या, अपने भरोसा भी होता है। काम हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।